निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। गाइस अब इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो किसकी बात हो रही है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की बात हो रही है। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें, ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिनको इग्नोर किया जाता है, जिन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती है, जिन पर सरकार जो है बात नहीं करती है, विचार नहीं करती है, जिनको खत्म करने के ऊपर, जिन बीमारियों को खत्म करने के ऊपर, राइट। और तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं। ऐसी बीमारियां जो कि जिनका कोई इलाज नहीं मिला अभी तक और जिनको ठीक करने के लिए रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है। और पूरे दुनिया भर में गाइस आज की रेट में निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 30 जनवरी को दूसरा एनुअल वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया था और इंडिया ने भी मनाया है ये वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। और इंडिया ने इस दिवस को मनाकर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है घोषणा करी है कि इंडिया भी प्रयास कर रही है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के ऊपर, राइट, उस पर काम कर रही है। तो और इंडिया ने कुतुब मीनार को सजाया था इस दिन 30 जनवरी के दिन, जिस समय वर्ल्ड एनटीडी डे हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस दिन कुतुब मीनार को लाइट अप किया गया था, रोशन किया गया था, सजाया गया था। और कुतुब मीनार को बोला है कि कुतुब मीनार एक साइन है, एक बेसिकली प्रतीक है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने का, कि इंडिया भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और इस चीज पर कुतुब मीनार एक प्रतीक के तौर पर, एक साइन के तौर पर बताया गया है कुतुब मीनार को सजा के। तो देखो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आ सकती है कि कुतुब मीनार जो है वो एक साइन है, एक प्रतीक है कि इंडिया भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने पर पूरे दुनिया के साथ जो है वो जुड़ गई है, राइट। तो ये चीज है। और कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेस को निग्लेक्टेड क्यों कहा जाता है, तो इस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो ऐसी जो डिजीज है जिनके बारे में रिसर्च वगैरह नहीं होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज की ऐसी जो बीमारियां हैं वो गरीबों को अफेक्ट करती हैं, पुअर पॉपुलेशन ऐसी मतलब अफेक्ट होती हैं ऐसी बीमारियों से, राइट। गरीब लोग अफेक्ट होते हैं, जो लोग दूर दराज के एरिया पे रहते हैं, रिमोट एरियाज पे रहते हैं, रूरल एरियाज पे, गांव क्षेत्र पे रहते हैं, अर्बन में जो स्लम्स होते हैं वहां पर रहते हैं, या कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स पे रहते हैं। तो ये बीमारियां ज्यादातर गरीबों को होती है। और आप जानते हैं गाइस कि गरीब जो है उनको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है, आपको पता ही है। और गरीब को वेरियस चीजों की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती हैं काफी सारे केसेस में, राइट। निग्लेक्ट किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए इन बीमारियों का नाम जो है वो निग्लेक्टेड जो है वो पड़ गया, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये वाला एक फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये बीमारियां स्प्रेड कैसी होती हैं, फैलती कैसे, इस पर अगर बात करें तो अनसेफ वाटर, दूषित पानी, पुअर हाउसिंग कंडीशन और पुअर सैनिटेशन, ये इन वजहों के कारण ये जो इन्फेक्शन होता है ये फैलता है। और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं ऐसे इन्फेक्शन से। हर साल काफी सारे लोगों की, लाखों की मात्रा में लोग जो है वो डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली, लोगों की मौत तक हो जाती है, राइट। और लोग जो है पूरे जिंदगी भर फिजिकल पेन बियर करते हैं फिर, और सोशल स्टिग्मा बियर करते हैं, यानी कि सामाजिक कलंक जो है वो झेलते हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस इंडिया के अंदर निग्लेक्टेड डिजीज की रिसर्च पर क्या कोई पॉलिसी है, तो देखो हमारे कंट्री में 2 पॉलिसीज देखने को मिलती है। बट हाँ, इन पॉलिसीज के अंदर निग्लेक्टेड डिजीज को ये पॉलिसी टैकल करेंगी उनके उसके बारे में मेंशन नहीं है। बट हाँ, इनडायरेक्टली निग्लेक्टेड डिजीज को टैकल करने के पॉइंट जो है वो इन पॉलिसीज में देखने को मिलते हैं जो इंडिया के अंदर है एट प्रेजेंट। तो सबसे पहली तो 2017 में लाई गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये बेसिकली फोकस करती है कि इनोवेशन को बूस्ट करना है, राइट। नए नए तौर तरीके लेकर आने हैं जिसके चलते हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है वो टैकल किए जा सकें। और इंश्योर करना है कि मतलब ड्रग्स जो है, दवाइयां जो है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, जिससे कि सभी लोगों को दवाइयां मिल सके सस्ते रेट में। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इसका काम करती है। और सस्ते रेट में दवाइयों मिलने का मतलब है कि गरीब लोग दवाइयों को एक्सेस कर सकें, दवाइयों को ले सकें, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस 2018 में लाई गई थी। इसके अंदर जो इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उनको इंक्लूड करने की बात की गई थी, आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी कि रिसर्च जो है वो किया जाए ऐसी मतलब ट्रॉपिकल डिजीजेस का, जो कि इस लिस्ट में शामिल होगी नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस की। बट अभी तक कोई एज सच प्रायोरिटी पे नहीं रखा किसी बीमारी को, और उस पर अभी तक कुछ एज सच काम नहीं चल रहा है, कोई रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है।
तो पॉलिसी तो लाई गई है बट उसको प्रॉपरली अभी तक हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये एक कमी है, खामी है इसके अंदर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बीमारियों से संबंधित चुनौतियां और चिंताएं हम लोग को क्या क्या देखने को मिलती है, तो देखो ये निगलेक्टेड जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर अफेक्ट करती हैं गरीब लोगों को, राइट। और गरीब लोगों के पास कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल वॉइस वगैरह भी नहीं होती है, और जो भी लोग अफेक्टेड रहते हैं वो लो प्रोफाइल के होते हैं, लो स्टेटस के होते हैं, राइट, पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज में भी। और इन बीमारियों से रिलेटेड कोई डेटा भी नहीं है, एज सच रिलायबल डेटा जिस पर रिलाय कर सकें। काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको प्रॉपरली प्रोनाउंस तक नहीं किया जा सकता, और मतलब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है लोगों को कि क्या क्या बीमारियों का क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, तो ऐसी बीमारियां भी हैं, राइट। और इन पर काम जो है वो नहीं चल रहा है। वही चीज मैंने भी आपको पहले बताई थी कि पॉलिसी तो है हमारे पास बट एग्जीक्यूशन उस पर नहीं हो रहा है, तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है और कंसर्न, चिंता वाली बात है। और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है गाइस, उसने अफेक्ट किया है 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को, 1 अरब से ज्यादा लोग जो है वो इन बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो पुअर पॉपुलेशन जो रह रही है, जो गरीब लोग जो रह रहे हैं, तो वो अफेक्ट हुए हैं। और ज्यादातर जो इंडिविजुअल जो पीड़ित होते हैं उनको एक या एक से ज्यादा पैरासाइट या इन्फेक्शन जो है वो उनको होता है, एक या एक से ज्यादा। और 70% से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लोगों को जो ये बीमारियां हुई हैं, ये कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का जो लिंक है, संबंध जो है वो गरीब देश के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। और गरीब देश में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से मतलब सैनिटेशन को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी जाती है, पुअर हाउसिंग कंडीशन होती है, अनसेफ वाटर का उपयोग होता है, राइट, गरीब देशों के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि अगर ये जो इश्यूज हैं, अनसेफ वाटर, पुअर हाउसिंग कंडीशन और पुअर सैनिटेशन का, इसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाएगा तो डिजीजेस भी जो है वो स्प्रेड नहीं होंगी, फैलेंगी नहीं। तो क्योंकि डिजीज को अगर खत्म करना है तो उसकी जो जड़ जो है कि वो डिजीज कहां से फैल रही है, स्प्रेड कहां से हो रही है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। अगर उसको कंट्रोल कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि डिजीज वगैरह जो है वो नहीं होंगी। अगर लोग बाग अच्छा पानी पिएंगे, राइट, यानी कि अनसेफ वाटर नहीं पिएंगे, जो दूषित पानी है वो नहीं पिएंगे, प्रॉपर अच्छा पानी पिएंगे, उनका एनवायरमेंट अच्छा होगा, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि वेरियस डिजीज, वेरियस बीमारियां जो है वो उनको नहीं होंगी। तो ये चीज है गाइस जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए।